भाई भीख मांग रहे हो क्या? इन लोगों का किसान से कोई लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। ये बंदे 2 करोड़ 3 करोड़ के कार में भाई ट्रैक्टर को इतना मॉडिफाई कर करके लेकर आ रहे हैं सारी तैयारी से। भाई ये इन लोगों को बस पंजाब से एक खालिस्तान को अलग देश बनाने की कोशिश है। ये सारे जो जितने के जितने ना सारे झूठे किसान है, इसमें एक भी नहीं है। कहीं भी जाकर मीडिया उठा के देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, जितने भी असली वाले किसान है ना अपने खेतों में काम कर रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो असली किसान होगा वहां पे प्रोटेस्ट देने जाएगा अपना किसानी छोड़ के, अपना किसानी छोड़कर, वो भी इतने महंगे महंगे ट्रैक्टर मॉडिफाई कर रखे हैं भाई, पूरी तैयारी। भाई ये खालिस्तानी है और कोई नहीं है भाई, इनको अलग देश बनाने के चक्कर में है। और इन सबको याद क्यों आया है? क्योंकि इलेक्शन आ गया, इनको इलेक्शन आ गया। ये अपने दो बीच में छुपे हुए 2 ही डिमांड। एक तो ये बीजेपी को हराने की कोशिश भाई कि कैसे ना कैसे करके बीजेपी पे कुछ थोपे, सरकार पे दबाव डाले, और दूसरा इसी बहाने में बहती गंगा में हाथ धोने के चक्कर में भाई थोड़ा सा अपना देश बनवा लेते हैं, अलग मजाक बना रखा है। भाई ये सारे झूठे और फर्जी किसान है। जो असली वाले किसान है, जो असली अन्नदाता है, वो अपनी जगह बैठे हुए वो काम कर रहे हैं, अपने शिद्दत से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो किसान 2.2 आंदोलन है, इसमें इन लोगों की मुख्य डिमांड क्या है? मतलब इनकी मांगे क्या है जो सरकार पूरी नहीं कर रही? पहला तो इनका ये है कि ये एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस पे ये कह रहे हैं कि 25 और 30% बढ़ा दो। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे 25 से 30% और बढ़ा दो। तो भाई अगर एक चीज तुम बताओ, अगर 25 से 30% अगर हम और बढ़ा देंगे तो क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी? रह के जो चावल खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, क्या उस पर 25-30% और रेट नहीं बढ़ेगा? अपनी अपनी क्यों देख रहे हैं? जब 25 से 30% अगर बढ़ा देंगे, अगर 25 से 30% बढ़ा देंगे तो इनका तो चलो फायदा हो गया, बाकी लोगों का क्या? उन गरीबों का क्या जो राशन खरीद के खाते हैं, जो अन्न खरीद के खाते हैं, हर चीज उनको खरीद के, जिनके पास अपना खेत नहीं है, जो भी है लोगों में जो 10-10 हजार की जो सैलरी पे बाहर काम कर रहे हैं, वो भी खरीद के खाएंगे तो भाई उनका तो मुझे लगता है कि पूरा सैलरी सिर्फ खाने में चला जाएगा। जब सबका 25-30% अगर वो एमएसपी पे बढ़वाएंगे तो कहीं ना कहीं महंगाई में भी तो फर्क पड़ेगी। और इतनी महंगाई अगर बढ़ जाएगी खाने की चीजों में ही, तो क्या देश चल पाएगा? तो क्यों भाई एमएसपी पे ये क्यों भाई? पहले वाले में क्या सुकून नहीं मिल रहा? अच्छा, इनकी मैंने सुना है कि दूसरी डिमांड ये भी है कि जितना भी कर्ज है किसानों का वो माफ कर दे। तो ठीक लग रहा है कि चलो किसानों का जो लोन है वो माफ होना चाहिए, पर यार मांगने कौन आए हैं? ये लोन माफ कौन करवाने आए हैं? 2 करोड़ 3 करोड़ के कार में जो आ रहे हैं वैगन, वो कौन सा जी वैगन का कार है 2 करोड़ का? भाई इतने महंगे महंगे कार से बंदे ये लोन माफ करवाने आए। ये किसान तो मुझे पहली बात है किसान ही नहीं लग रहे भाई। किस तरह से किसान लग रहे हैं जो बंदे 1-1 करोड़ के कार में इतने मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं? ये किसान है कौन ये? और जब ये किसान है तो इनके पास इतने महंगे महंगे कार आए कैसे? और आ गए तो भाई क्या ये जो 2 करोड़ के कार में बैठ के घूम सकते हैं, क्या वो अपने 2-3 लाख का लोन नहीं भर सकते क्या? ठीक है भाई, जो किसान गरीब है, जिनको सच में नीड है, उनके लिए चलो लोन माफ भी कर दे। पर ये कौन आए हैं लोन माफ करवाने के लिए? जो 2-3 करोड़ के कार में घूम रहे हैं उनको लोन माफ करवाना है। और भाई जब तुम लोन ही नहीं भर सकते, क्या अपने खेती के लिए तुम लोन ले सकते हो और तुम उसे नहीं भर सकते, तो भाई तुम्हें किसने हक दिया 1 करोड़ 2 करोड़ के कार में घूमने का? भाई तुम किस एंगल से किसान बता रहे हो खुद को? बताओ तुम किस एंगल से किसान? और अगर चलो मान लो सरकार ने अगर माफ कर दिया तो फिर जाकर तुम लोन ले आओगे और फिर अगले दिन खड़े हो जाओगे, हाय 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 हमारा लोन माफ करो। भाई क्या सरकार का यही काम है कि तुम लोन लोगे और माफ करता जाएगा? भाई लोन लो ना अपने हिसाब से। और जो सच में उस चीज से वंचित है, जिनको सच में नीड है, मुझे लगता है कि सरकार को करनी चाहिए। पर ये जो लोग मांगने आए, मुझे नहीं लगता कि इनके लिए माफ करना चाहिए। अच्छा, इन लोगों ने ये भी कहा है कि जो लखीमपुर वायलेंस हुआ था उसमें जितने भी लोग मर गए जो हिंसा में, उनको नौकरी मिलनी चाहिए और मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो इससे क्या कहना चाहो? हाँ हाँ दे दो भाई, दे दो ना। बस यही तो बचा है कि भाई आप देश के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। भाई प्रोटेस्ट करना है तो एक सबका नियम कानून बना, जाओ बैठो धरना दो। एक तो आप हिंसा करो, उसमें हिंसा में अगर मारे जाओ तो भाई हमें नौकरी दो, हमें मुआवजा दो। भाई चल क्या रहा है? भाई प्रोटेस्ट का हर चीज का एक नियम कानून बना है कि आप करो, ऐसा करो। सरकार आपकी सुनेगी नहीं सुनेगी तो ठीक है, बट आप आ रहे हो भाई, हंगामा कर रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो। कितना दिल्ली में सारी चीजें हुई थी, और उसमें अगर दंगे में कोई हिंसा में अगर मारा जाए तो भाई हमें नौकरी दो, हमें मुआवजा दो। देश के लिए लड़ने गए थे? दूसरे के लिए लड़ने गए थे? क्या किया था भाई तुमने ऐसा जो तुम्हें नौकरी चाहिए, मुआवजा चाहिए? मतलब सरकार से कुछ भी मांग लो मुंह खोल के। तो क्या ये लगता नहीं है कि गलत हो रहा है? चाहे किसान है, चाहे इनके साथ गलत हो रहा है, ये सारी चीजों का कैसे हो रहा है?
जो असली वाले किसान है, जो असली अन्नदाता है, वो अपनी जगह बैठे हुए वो काम कर रहे हैं, अपने शिद्दत से काम कर रहे हैं और उनके लिए सरकार कर भी रही है। ये सारे झूठे फ्रॉड ये आ रहे हैं बस देश को बर्बाद करने की कोशिश। तो सोचो ना, ऐसे कौन सा किसान है जिनके आने के वजह से भाई बॉर्डर को ऐसे ऐसे ब्लॉक करना पड़ा जैसे कि आतंकवादी आ रहे हैं, पता नहीं कोई देश हमला करने वाला है। मतलब समझ रहे हो कितना डर है इसका। मतलब तुम समझ रहे हो कि किसान से इतना डर हो सकता है क्या भाई? इतने बड़े बड़े गाड़ी ये वो, ये सारा फर्जी है, देश का माहौल खराब करने का हुआ है। और बाकी तो धीरे धीरे पता ही चली जाएगा न्यूज में रियलिटी जो भी होगी। बस मैं बाकी कुछ नहीं बोलना चाहूंगा और कुछ मेरे मुंह से गलत निकला होगा किसान भाइयों के लिए तो मैं क्षमा मांगता हूं। बट मैं सच बोलता हूं कि ये लोग किसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कोशिश की, अच्छा किया समझाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा हम आपको बुलाएंगे। जय हिंद दोस्तों।